हेलो साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेकर आया स्टूडेंट। तो गाइज मैं आज आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12 चैप्टर 1 सोल्यूशन। सोल्यूशन से भाई हमको वो टॉपिक पढ़ना है जो कि हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। देखना भाई, बिना देरी के हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, देखना। मूलरता मूलरता क्या होती है? मूलरता 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के कुल मोलों की संख्या को विलयन की मूलरता कहते हैं। समझना भाई, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के कुल मोलों की संख्या को विलयन की मूलरता कहते हैं। कुल मोलों की संख्या के विलयन की मूलरता कहते हैं। भाई इसका सूत्र क्या हो जाएगा? मूलरता मूलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। किसमें? लीटर में। विलयन का आयतन किसमें रहेगा? लीटर में। तो चलिए भाई, ये हो गया हमारा मूलरता। चलिए इसके आगे आगे वाला टॉपिक है हमारा मोललता। अच्छा, मोललता क्या होती है? मोललता भाई, मोललता क्या होती है ये हमको समझना है। मोललता देखना, ये 1 लीटर था, लेकिन वो मोललता जो 1 किलोग्राम में हो जाएगा बस। 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के कुल मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता क्या हो जाएगा? 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के कुल मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। तो समझना भाई, जस्ट इमेजिन करना। मोललता 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की कुल मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता बराबर विलेय की मोलों की संख्या बटे विलयन का भार किलोग्राम। चलिए इसके आगे वाला टॉपिक हमारा है हेनरी का नियम। इसके आगे जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेनरी का नियम। भैया हेनरी का नियम, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता। स्थिर ताप, कोई विलयन रहेगा जिसमें ताप जो है स्थिर रहेगा। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता विलयन की सतह पर पड़ने वाले आंशिक दाब की समानुपाती होती है। यही था हमारे हेनरी का नियम। क्या था कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता विलयन की सतह पर पड़ने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होती है। देखना भाई, स्थिर ताप पर होती है। फिर स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता विलयन की सतह पर पड़ने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यही था हमारे हेनरी का नियम। इस नियम को हम गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे? एक्स बीच में दाब है यहाँ पास, कि एच क्या है? हेनरी स्थिरांक है। वे जहां पी दाब तथा के एच हेनरी स्थिरांक है। स्थिरांक है जहां पी दाब तथा के एच हेनरी स्थिरांक है। राउल्ट का नियम क्या था? समझना भाई कि राउल्ट का नियम आखिर था क्या। देखना, सन 1887 ईस्वी में एक फ्रांसीसी रसायनज्ञ थे। कहाँ के फ्रांसीसी रसायनज्ञ? जिनका नाम था एफ राउल्ट। क्या नाम था? एफ राउल्ट। एफ ओ राउल्ट। अब कब थे भाई? सन 1887 ईस्वी में एक फ्रांसीसी रसायनज्ञ एफ राउल्ट ने तमाम अनेक दिग्विजयों का अध्ययन किया और उसका संबंध बताने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया। आवासशील पदार्थों का और दिग्विजयों का संबंध बताने के लिए एक नियम बताया। उसी नियम को हम कहते हैं राउल्ट का नियम। अच्छा, क्या नियम बताया था ये देखना भाई। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार
इस साल 1887 ईस्वी में एक फ्रांसीसी रसायनज्ञ फ्राउल्ट ने अनेक द्रुक विलयनों का अध्ययन किया और अवास्तुशील पदार्थों में उनकी संबंध बताने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम को राउल्ट का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार एक निश्चित ताप पर कोई निश्चित ताप पर किसी विलयन में उपस्थित अवास्तुशील पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। यही था हमारे राउल्ट जी का नियम। वह समझना यहाँ पास मान लिया जाए कोई विलयन है, ये कोई विलयन, इसमें पदार्थ ए पदार्थ बी दोनों है, पदार्थ ए और तथा पदार्थ बी। यदि हम पीए भैया यदि आंशिक वाष्प दाब की बात करें पीए की, पदार्थ ए की अगर हम दाब की बात करें तो हो जाएगा रिएक्शन टोटल दाब कितना हो जाएगा पी बराबर पी ए नॉट एक्स सी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। अच्छा, अणु का अर्धपारगम्य झिल्ली विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के शुद्ध विलायक से विलयन की ओर का प्रवास होता है, वही हमारा कहलाता है परासरण। फिर से समझना भाई, अर्धपारगम्य का विलयन की ओर प्रवाह परासरण कहलाता है। अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के शुद्ध विलायक का विलयन की ओर प्रवाह परासरण कहलाता है। विलयन क्या होता है? समपरासी विलयन क्या होता है? देखिए, समपरासी विलयन वो होते हैं जो समान ताप पर समान दाब रखते हैं, समान ताप पर सामान्य दाब रखते हैं, वही समपरासी विलयन कहलाते हैं। समझना भाई। भैया ऐसे विलयन जो समान ताप पर समान परासरण दाब रखते हैं उन्हें समपरासी विलयन कहते हैं। देखना, कहने का मतलब मान लिया जाए दो विलयन है, विलयन 1 का ताप और विलयन 2 का ताप दोनों बराबर होना चाहिए, तभी वो समान परासरण दाब देंगे। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी यही हमारा क्या कहलाएगा, पर समपरासी विलयन हो जाएंगे, समपरासी विलयन हो जाएंगे भाई। जब समान ताप हो जाएगा तभी वो समान परासरण दाब रखेंगे, और ऐसी स्थिति जो होती है वो किसकी होती है, समपरासी विलयन की। उम्मीद करता हूँ कि आज के ये 4-5 टॉपिक जो हमारे हुए हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल लेके राजा स्टूडियो अड्डा को सब्सक्राइब करके अपने छोटे भाई का सपोर्ट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय